हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे ओडीआई सेकंड जो कि होगा श्रीलंका वर्सेस इंडिया का। एंड तारीख होगी 4, टाइमिंग होगी वही 2:30 बजे दिन में। ठीक है, थोड़ा सा मैच डिफ़िकल्ट हो गया आज का, और उम्मीद नहीं थी कि मतलब श्रीलंका इतनी फाइट कर लेगी। खैर इंडिया जीत ही गई थी, लास्ट मोमेंट पे श्रीलंका मैच निकाल के ले गई। ठीक है, तो ये मैच इंडिया पूरी ताकत लगा देगी अंदर करने की, क्योंकि फिर वो सीरीज पे खतरा हो जाएगा। इस चक्कर में इंडिया चाहेगी कि ये पहले जीत के इस चीज़ को ख़त्म करा जाए। ठीक है, तो फेवर की जो हमारी टीम होगी वो होगी इंडिया, और वही हम लोग टीम बनाएंगे 6-5 की बना के जा सकते हैं, नहीं तो 7-4 की। हेड टू हेड लगा रहे हो तो 7-4 के साथ जा सकते, और अगर जीएल में है तो आप 6-5 के साथ भी जा सकते। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा कॉम्बो, और इसी कॉम्बो के साथ हम लोग उतरेंगे। ग्राउंड होगा वही कोलंबो का स्टेडियम जिस ग्राउंड पे आज ही हुआ था। अगर आपने नोटिस कराओ तो आज के मैच में स्पिनर्स का अच्छा खासा डोमिनेशन था, भरपूर स्पिनर्स का डोमिनेशन था, और दोनों तरफ से था। तो बिल्कुल यानी इस ग्राउंड से ये चीज़ क्लियर है कि स्पिनर्स का डोमिनेशन अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, उससे पहले आज का मैच देख लेते हैं कि आज का मैच कैसा गया था। जिसने ग्रैंड लगाई होगी वो जानता होगा। तो ये है आज की ड्रीम टीम, और देखते क्या हमारा पर्सपेक्टिव था, जहाँ से कुछ चीज़ें बिगड़ी और कहाँ से कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर थी, जैसे कि हमने कुछ खिलाड़ी पे तो नज़र मार ली थी क्लियर कट। सबसे पहले जो कैप्टन था इस पे नज़र थी, और वो इसलिए थी क्योंकि जिसने इससे पहले इंडिया और श्रीलंका की सीरीज़ देखी होगी उसमें डी वेल्लागे का बहुत अच्छा डोमिनेशन था एशिया कप में, और इसने उस समय भी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी वो, बट उस समय ऑलराउंडर में शो कर रहा था। तो यही परफॉर्मेंस रिपीट हुई है, और यहाँ से एक तरफा डब्ल्यू हसरंगा का पहले कहा था कि इसको लेके चलना है, क्योंकि बैटिंग भी हो बॉलिंग भी, ऐसे खिलाड़ी को हम लोग हमेशा इंपॉर्टेंस देते जो बैटिंग भी करे वो बॉलिंग भी। इस साइड से अक्षर पटेल देख लो, वॉशिंगटन सुंदर, ये तो बिल्कुल तिगड़ी काम कर रही है, यहाँ से कोई डैमेज नहीं था। ठीक है, कीपर का सिंगल कीपर की थी बात कि सिंगल कीपर लेके चलना, चाहे जिस तरफ से भी लेके चलना हो, तो वो ही हुआ, सिंगल कीपर में काम बन गया हमारा। ठीक है, एक चीज़ अगर जिसने नोटिस करी हो तो सी असलम का हमारा ट्रम्प कार्ड लेके चल रहे थे हम लोग, क्योंकि ये बॉलिंग भी कराते हैं और लास्ट में 2 विकेट ही करा के भी ले गए। तो यही था हमारा कि बैटिंग तो ठीक है, लेकिन ये कभी स्पिनर्स में 2 अच्छी बॉलिंग भी करा देते। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छी टीम बनी है हमारी, और देखते इस मैच में हम लोग कितनी चीज़ों को परस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल देख लिए बनने ग्राउंड क्या है सब कुछ। ठीक है, फेवर्स की भी बात करी तो इंडिया फेवर्स को लेकर चलेंगे इस मैच में, तो बिल्कुल इस मामले में वरी रहना कि कौन जीतेगा। ठीक है, हम लोग इस मैच में इंडिया को फेवर करके चलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्राउंड की बात करी जाए तो स्कोर ज़्यादा नहीं बनेगा। हाँ, अगर इंडिया बैटिंग करती है पहले तो थोड़ा सा स्कोर अच्छा हो सकता है, फिर भी देखो ओवरऑल बॉलिंग सपोर्टिव पिच रहती है ओवरऑल, और स्पिनर्स का अच्छा खासा डोमिनेशन रहता है, तो स्पिनर्स सपोर्टिव पिच है, तो उधर स्कोर ज़्यादा नहीं बनता है। लेकिन जितना भी बनेगा, इंडिया अगर पहली बैटिंग करती है तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। ठीक है, सबसे अच्छे विकेट में है डब्ल्यू हसरंगा है, और फिर आ जाओ कुलदीप यादव भी हैं, और मोहम्मद सिराज तो है ही। डब्ल्यू वेल्लागे का भी अच्छा इंपॉर्टेंस है इस ग्राउंड में। 166 का था ओवरऑल स्कोर, और 230 के आसपास बन गया था आज, तो उतना ही आसपास बनेगा अगर इंडिया श्रीलंका पहली बैटिंग करेगी। अदरवाइज़ इंडिया अगर बैटिंग के लिए उतरती है तो थोड़ा सा डोमिनेशन अच्छा खासा लेके जा सकती है। तो ये चीज़ आप लेके चलना कि पहली बैटिंग कौन कर रहा है। ठीक है, अगर इंडिया ने सेकंड चेस करा तो फिर हम टॉप ऑर्डर्स को इम्पोर्टेंस देंगे, मतलब वही मतलब विराट कोहली तक आते आते एक अच्छा खासा डोमिनेशन हम लोग बना लेंगे कि विराट कोहली आके चेस कर सकें ईजिली। ठीक है, और वही कैप्टन का हमारा पर्सपेक्टिव होगा कि उन्हीं को कैप्टन लेके जाएंगे जब वो चेस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा हार्ड केस में किसी को कैप्टन नहीं बनाएंगे। देखो अब इधर अपन डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहले टीम बनती है विकेट कीपर सेशन से। सो विकेट कीपर में देखो आज भी 2 पर्सपेक्ट हैं, और पिछले मैच में जो बोला था कि एक को लेके चलना, तो इस मैच में भी लेके चल रहा है, एक को लेके चलना। हाँ, अगर आप पी निशंका को ड्रॉप मार रहे हो तो कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हो साथ में। राहुल इसलिए क्योंकि देखो कैचिंग के पॉइंट मिलेंगे, बॉलिंग सपोर्टिव पिछेगी, स्पिनर्स में स्टंपिंग और कट के चांस बहुत अच्छे खासे बढ़ जाते। इस चक्कर में दोनों कीपर के साथ भी आप जा सकते हैं। देखो 5 के 5 मैच में कंसीडर हुए हैं ये, तो ये एक ऐसा खिलाड़ी जो 5 के 5 मैच में कंसीडर होता है, ये बहुत अच्छा फेवर मिल जाता है रखने के लिए। ठीक है, तो इस स्टेडियम में 4 मैच प्ले करे हैं, और हर मैच में 71 पॉइंट दिए हैं, और लास्ट के 5 मैचेस में से 66 पॉइंट दिए। मतलब राहुल को यहाँ खेलना पसंद है, और 63% का सिलेक्शन परसेंटेज भी है। बैटिंग भी भरपूर आ जाएगी, अगर पहली बैटिंग करी तो भी और सेकंड बैटिंग करी तो भी। ठीक है, फिर आता है कुशल मेंडिस। अब कुशल मेंडिस देखो हिटर हैं, और पी नेशन का और इंदौर में से एक को ही अच्छा चल पाता है,
और दोनों में से एक की अच्छी जगह बन पाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप किस पे दाव लगा रहे हो, पी निशंका पे या कुशल मेंडिस पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुशल मेंडिस थोड़ा सा, अगर आप पी निशंका को ड्रॉप कर रहे हो तो कुशल मेंडिस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज अगर आप पी निशंका पे दाव नहीं लगा रहे हो तो कुशल मेंडिस के साथ आप नहीं जाइए। मतलब दोनों में से एक ही को ट्राई करना, दोनों को ट्राई बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि दोनों को आप अपनी टीम में रखो और डैमेज हो जाए, ठीक है। तो 68% का सिलेक्शन परसेंटेज है और लगभग 70% के आसपास पी निशंका का भी सिलेक्शन परसेंटेज है। तो दोनों में से अगर एक खिलाड़ी भी अगर आपने ड्रॉप मारा और वो नहीं चला, जैसे जैसे बोला था कि दोनों में से एक को ही आएगा और वो एक ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट के 5 मैचेज में से देखा जाए तो एक ही ड्रीम टीम में मतलब एक ही बार मिस हुए हैं और 4 बार कंसीडर हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका देखो ग्राउंड 7 मैच प्ले करे, हर मैच में 70 पॉइंट के आसपास दिए, मतलब ये इस ग्राउंड पे खेलना पसंद भी करते, ठीक है। तो दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है किसके साथ जाना है, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा का देखो, रोहित शर्मा का भी फिक्स रहता है, ये हिटिंग भूमिका में है और बंदे का अलग, वो अलग जोन में खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कोई बात ही नहीं है। 85% का सिलेक्शन परसेंटेज है, 20% कैप्टन है और 10% वाइस कैप्टन, ओवरऑल 30% कैप्टन वाइस कैप्टन है। लेकिन मैं इस बार बोलता हूँ, इस मैच में अगर आप चाहो तो मैं क्लियर कट कैप्टन वाइस कैप्टन बना के, हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों नहीं बना के चलेंगे इस मैच में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होगी। इस स्टेडियम में देखा जाए तो इस स्टेडियम में थोड़ा सा रिकॉर्ड ख़राब है। हाँ, ये मैच जो लास्ट मैच था वो बहुत अच्छा गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल रिकॉर्ड ख़राब है। ओडीआई का रिकॉर्ड अच्छा है, हर मैच में 64 पॉइंट दे रहे हैं, तो 64 पॉइंट कम नहीं होते। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग इस मैच में ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि देखो लास्ट के 5 मैचेज में से साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही था जो बहुत थोड़ा सा यानी डैमेज वाला हो गया था। अदरवाइज जो आज का मैच था वो अच्छा था, लेकिन हम लोग इतना परस्पेक्ट करके इनके साथ नहीं चलेंगे। अब पी निशंका के साथ ये सीन है कि देखो पी निशंका, दोनों में से एक बंदा रखना, जिसको भी आपको रखना है। 82% का सिलेक्शन परसेंटेज है, फॉर्म जरूर अच्छा है, मैं नहीं कह रहा बहुत धमाकेदार फॉर्म है, लेकिन फॉर्म के साथ साथ दोनों ओपन में से एक कोई ही टिक पाता है, ये हमेशा सही रहता। और श्रीलंका छोटी टीम है, मतलब छोटी का मतलब अभी सर्वाइव कर रही है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा और समस्या हो जाती हैं, ठीक है। तो लास्ट के 4 स्टेडियम में देखा जाए तो इस स्टेडियम में इतना अच्छा डोमिनेशन नहीं है इनका, लेकिन हाँ ओपोनेंट के खिलाफ भी थोड़ा सा देखो कंडीशन ख़राब ही है। तो लास्ट मैच इनका अच्छा हो चुका है, लेकिन देखो अब लास्ट मैच का देखा तो हर मैच में एवरेज 105 का है, तो मतलब इस स्टेडियम में भी सर्वाइव कर रहे थे, ओपोनेंट के खिलाफ भी सर्वाइव कर रहे थे, और एक पारी थी वो इनकी हो गई, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट पारी जो होगी वो इनकी अच्छी नहीं होगी। तो इसी को बेस रख के कैप्टन वाइस कैप्टन में बिल्कुल सोचना भी मत, ठीक है। और पिक करने के ऊपर है, तो वो आपके ऊपर है, मेरे हिसाब से मैं पिक करके इसको नहीं चलूँगा, ठीक है। अब आती है देखो बात विराट कोहली की। जब विराट कोहली की बात आ रही है तो फिर तो ये बंदा देखो चेसिंग में आ जाए तो फिर तो एक तरफ हम लोग को कैप्टन बना के भी चलना है, ठीक है। 13 और 9 मतलब 20% के आसपास कैप्टन वाइस कैप्टन है का, और 5 में से 4 मैच में ड्रीम टीम में कंसिडर भी है। 3 मैच प्ले करे इस स्टेडियम में, 57 पॉइंट दिए, और 3 बार ओपोनेंट के खिलाफ खेला, उसमें 42 पॉइंट दिए। मतलब ये बंदा पॉइंट दे के जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, चेस करते टाइम पे कैप्टन लेके चलेंगे, और एक मैच इसका होगा जो तीनों मैच में से जो इसका धमाकेदार निकलेगा विराट कोहली का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रिडिक्ट करके चलना कि क्या चीज़ बेहतर होगी। अब देखो सुमन गिल और रोहित शर्मा, अब रोहित शर्मा अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो सुमन गिल को रखना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। 45% का सिलेक्शन परसेंटेज है, पूरी पब्लिक जा रही है ओपन में रोहित शर्मा के साथ। तो अगर आप कुछ रिस्की की फैक्टर देखो, अब 4 मैच प्ले करे इस स्टेडियम में, हर मैच में 78 पॉइंट दिए, मतलब लास्ट के 5 मैचेज में से भी 71 पॉइंट दिए, मतलब ये बंदा फॉर्म में भी है, स्टेडियम में भी चलता है। एक मैच इसका ख़राब हो गया जो कि आज का था, 16 रन मारे थे केवल, तो हो सकता है ये नेक्स्ट मैच होगा वो इसका अच्छा जाएगा। तो देखो दोनों कीपर में से इस साइड से भी एक बंदा लेना है, और श्रीलंका के भी दोनों कीपर में से एक ही बंदा लेना है, ठीक है। दोनों कीपर ओपनर में से हम लोग किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे, ये बात भी फिक्स है। सी श्रीलंका जो मैंने लास्ट में बोला था, सी श्रीलंका एक बहुत अच्छा ट्रम्प कार्ड हैगा, क्योंकि ये बंदा बॉलिंग भी कराता है और बैटिंग भी आएगी और कैप्टन भी है, ठीक है। तो 38% का सिलेक्शन परसेंटेज है इनका, और इस मैच में ड्रीम टीम में कंसीडर हुए भी थे। इसी अब देखो स्टेडियम में 51 पॉइंट दिए और ओपोनेंट के खिलाफ भी 50 पॉइंट दिए। स्पिन कराते हैं और स्पिन सपोर्टिव पिच हैगी, तो मतलब इनका चांस बन जाएगा कि अंदर आने के लिए। अगर पेसर्स का होता तो हम लोग छोड़ भी देते, स्पिन का है तो हम लोग रिस्क ले लेंगे, ठीक है। अब शुभम दुबे देखो, शुभम दुबे का ये सीन था कि देखो बॉलिंग बैटिंग तो इनकी अच्छी भरपूर आ भी गई थी, आज लग भी रहा था कि कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और देखो शुभम दुबे को
4-5 ओवर मिल जाएंगे अच्छे, ठीक है। और बैटिंग थोड़ी नीचे आ रही, अगर देखो पहली बैटिंग अगर इंडिया करे तो आप थोड़ा सा ड्रॉप भी कर सकते हो सकता है हिटिंग के लिए ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन दूसरी बैटिंग अगर इंडिया करे तो आप ड्रॉप कर देना, इसलिए कर देना हो सकता है श्रीलंका जल्दी चली जाए और इनकी बैटिंग ही ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ इनके ज़्यादा रिकॉर्ड से नहीं है। और इस मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, एक विकेट भी लिया था और रन भी मारे थे। तो लेकिन अगर हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता कि इनको लेना है या नहीं लेना, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट बैटिंग हो तो ले लेना और सेकंड बैटिंग हो तो मत लेना, सीधी बात। इस हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। श्रेयस अय्यर, देखो श्रेयस अय्यर का ऐसा सीन है कि आज के मैच में इनका जो परफॉर्मेंस था वो इतना कोई हाई फाई नहीं था, अच्छा भरपूर मौका था। यानी दिख भी रहे थे अच्छे, बॉल टू रन खेला, कोई दिक्कत बात नहीं। 16 में माने 23 में 23 मार के गए हैं, लेकिन जो बल्ले पे गेंद आ रही थी उस तरीके से नहीं आई थी जैसी आने चाहिए, ठीक है। तो यही बात होगी कि हम लोग थोड़े से इनके मामले में फंसे हैं। और अगर देखो टॉप ऑर्डर में से अगर आप ड्रॉप मार रहे हो, रोहित शर्मा, सुमन गिल और विराट कोहली तीनों को ड्रॉप मार रहे हो, तो फिर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जा सकते, अदरवाइज मैं लेकिन नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर आता है अविस्का फर्नांडो। देखो अविस्का फर्नांडो बढ़िया खिलाड़ी हैं, और लेकिन अभी जो इनका फॉर्म जो है ना वो बहुत खतरनाक चल रहा है और सर्वाइविंग कंडीशन में, इसलिए मैं ओपन में से इनको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मतलब फॉर्म का नहीं है। जब तक बंदा फॉर्म में नहीं हो तो फिर हम लोग को पिक करना थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो जाती है। और देखो लास्ट के 3 मैच देखा जाए इस स्टेडियम में बहुत ख़राब है, 3 पॉइंट दिए, मतलब इस स्टेडियम में तो ये खेल ही नहीं पा रहे। अब देखना ये खिलाड़ी हो जो सदीरा विक्रमा, ये खिलाड़ी एक मैच इसका होगा जो बहुत खतरनाक होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। और वो मैच ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल आप अलर्ट रहें, क्योंकि एक मैच इसका अच्छा जाता है कोई ना कोई। ऑलराउंडर सेशन में तो देखो बिल्कुल यार ये 3 खिलाड़ी तो इनको रखने ही, क्योंकि स्पिनर तीनों स्पिनर्स हैं, तीनों की बैटिंग भी भरपूर आएगी। और मैं तो कहता हूँ हेड टू हेड में इन तीनों में से कैप्टन भी बना के लेके जाएं। आप हसरंगा के साथ जा सकते हैं, अक्षर पटेल, या अक्षर पटेल कैप्टन और हसरंगा वाइस कैप्टन, इन तीनों में तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि ये तीनों देखो ड्रीम टीम में कंसिडर भी हुए हैं इस मैच में, और अलग फॉर्म में है यार ये लोग, बात ही अलग है, ठीक है। तो इस टीम पे तो हाँ, अगर जाना है रिस्क लेके तो आप हसरंगा को हटा, सॉरी वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर सकते, अदरवाइज यहाँ से कोई ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। जब स्पिनर्स का डोमिनेशन है तो डी वेल लागे को इसलिए रखेंगे क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन ने, मैं क्लियर बोला, डी वेल लागे और क्या नाम है हसरंगा, ये दोनों हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं होंगे नेक्स्ट मैच में, बिल्कुल ये बात फिक्स लेके चलना। कुलदीप यादव पर रिस्क लेंगे हम लोग, कुलदीप यादव हो सकता है नहीं ये मैच उनका हो, और डी वेल को पिक करके चलेंगे, ठीक है। मैच तीक्ष्ण हम प्ले नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्पिनर्स का जितना पार्ट होगा वो कौन खेलेगा, वो कराएंगे हसरंगा और सी एस लंका। तो ये दोनों हमारी पहली ट्रम्प कार्ड होंगे। अक्षदीप सिंह के साथ जा सकते हो क्योंकि डेथ ओवर कराएंगे। अब अगर देखो सीन ऐसा बनता है कि पहली बैटिंग अगर करती है कौन, श्रीलंका, तो फिर आप रख लेंगे, बिल्कुल भी रख लेंगे, ठीक है। अब देखो अकेला धनंजय इस साइड से श्रीलंका की तरफ से एक अच्छे बॉलर हैं जो कि स्पिनर्स भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया को ज़्यादा परेशान कर लें, तो इनकी तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। फिर आपका लगता है मोहम्मद सिराज और अक्षदीप सिंह में से एक खिलाड़ी बनता है, तो आप दोनों के साथ एक के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कैप्टन पिक होगी तो कैप्टन पिक आप अक्षर पटेल या विराट कोहली के साथ जा सकते हैं, वाइस कैप्टन जाएंगे हम लोग डब्लू हसरंगा के साथ, ठीक है। ये होगी हमारी हेड टू हेड की टीम, और सॉरी ग्रैंड टीम। किन बड़े खिलाड़ी को हमने ड्रॉप करा ये बता दिया है। और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।